ठीक है, यहाँ पे देखो किस तरीके से करना है हमें। हम स्टार्ट करने वाले हैं आज कलेक्शन फ्रेमवर्क। बेसिकली कलेक्शन होता क्या है? कलेक्शन का मतलब होता है सारे जो ऑब्जेक्ट को मिला के, आपने बचपन में पढ़ा है कलेक्शन होता क्या है? समूह। ठीक है, समूह। तो यहाँ पे कुछ खानदान है कलेक्शन फ्रेमवर्क का। अगर अभी तक आपको डाटा स्टोर करना था तो किस तरीके से करते थे आप? इंट a इक्वल टू 10 एक वेरिएबल बनाते थे, सिंगल सिंगल डाटा स्टोर हो जाता था। लेकिन अगर आपको मल्टीपल डाटा स्टोर करना होता था तो आप एरे का यूज करते थे। अब एरे के भी कुछ डिसएडवांटेज हैं। क्या डिसएडवांटेज है? वहां पे आप सेम टाइप ऑफ डाटा स्टोर कर सकते हो, मतलब होमोजेनियस टाइप ऑफ डाटा ही स्टोर कर सकते हो। हाँ, होमोजेनियस टाइप ऑफ डाटा ही स्टोर कर सकते हो। ठीक है, एरे के अंदर। और आपका जो इसका इंडेक्स होता है वो फिक्स होता है। जो एरे का इंडेक्स होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है। क्लियर? तो ये कमी आपको पता है, जावा को भी पता है, इसलिए जावा ने क्या इंट्रोड्यूस किया है? कलेक्शन फ्रेमवर्क को, जिससे आप अपना डाटा, हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ डाटा भी स्टोर कर सको, और जो आपका डाटा स्टोर हो रहा है वो डायनेमिकली इंक्रीज हो जाए। ठीक है, डायनेमिकली इंक्रीज हो जाए। जिस किसने भी डाटा पढ़ा है आपको पता है डाटा क्या होता है, डाटा स्ट्रक्चर। फर्स्ट हम बात करते हैं डाटा की। डाटा क्या है आपका? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। डाटा क्या है आपका? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखो यहाँ पे अगर हम डेली लाइफ की बात करते हैं तो डाटा का ही खेल है सब कुछ। ठीक है, डाटा का ही खेल है। हम डाटा को कैसे रिट्रीव कर रहे हैं, कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, मतलब अपने डाटा को कैसे रख रहे हैं और कैसे हम मैनिपुलेट कर रहे हैं। ठीक है, डाटा को कैसे रिट्रीव कर रहे हैं और डाटा को कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं। ठीक है, सब कुछ क्या है? डाटा का ही खेल है। क्लियर? तो फॉर एग्जांपल मैंने अपनी बुक रखी, मैंने जो बुक रखी अपनी, एक के ऊपर एक रख दी ऐसे, एक के ऊपर एक, तीन चार पांच बुक है मेरे पास में, तो ऐसे रख दी। अगर मुझे नीचे वाली बुक निकालनी है तो मैं इजीली निकाल लूंगा, अगर मेरे पास चार पांच बुक होंगी तो। अगर लेट्स सी मेरे पास यहाँ पे 100 बुक है, 1000 बुक है, तो मुझे नीचे वाले निकालने में कितनी डिफिकल्टी होगी। ठीक है, इसलिए तो लाइब्रेरी में क्या होता है, आपकी बुक रैक में रखी रहती है। कैसे रखी रहती है? रैक में, कि इजीली उन्हें गेट किया जा सके, फैच किया जा सके, उन्हें रिट्रीव किया जा सके। तो हमारे पास मल्टीपल तरह के डाटा स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है? मल्टीपल तरह के डाटा स्ट्रक्चर हैं। हमारे पास मल्टीपल तरह के डाटा स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? फर्स्ट हम बात करते हैं एरे की। ठीक है, एरे के बारे में बात करते हैं। एरे मैंने आपको बताया कैसा स्ट्रक्चर होता है उसका। उसका स्ट्रक्चर होता है ऐसे, इंडेक्स बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर। अगर आपको सिंगल सिंगल वैल्यू स्टोर करनी होती है तो वेरिएबल से काम चल जाता है। लेकिन अगर आपको मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी होती है, किस तरीके से होगी यहाँ पे देखते हैं। 0 1 2 3 4 5, मतलब इंडेक्स की फॉर्म में आपका ऐसे जाके डाटा स्टोर होता है। यहाँ पे रखते हैं हम 10 20 30 40 50 60 और 70। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करते हो? डाटा को स्टोर करते हो। ठीक है, इस तरीके से क्या करोगे आप? डाटा को स्टोर करोगे। क्लियर? ये आपका है एरे का स्ट्रक्चर। किस तरीके का स्ट्रक्चर है? आपका एरे का स्ट्रक्चर है। समझ आया? ठीक है, अगर इसमें इसकी डिसएडवांटेज क्या है? इसकी डिसएडवांटेज ये है कि आप इसमें इन टाइप का ही डाटा स्टोर कर सकते हो, और एक बार आपने जो डाटा स्टोर कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कितनी वैल्यू है? 10। तो आपको पता है पहले से आपके पास 10 वैल्यू है, तो आप 10 इंडेक्स का एरे बनाओगे और उससे डिक्लेयर करोगे और स्टोर कर दोगे, तब तो ये अच्छा है। लेकिन अगर आपकी वैल्यू डायनेमिकली चेंज हो रही है, लेट्स सी फॉर एग्जांपल हमारा काबिस है। ठीक है, काबिस के अभी 5 ही फ्रेंड है। ठीक है, तो हमें पता है कि 5 फ्रेंड है, वो तो हम एरे बना के डिक्लेयर करके स्टोर कर देंगे। लेकिन काबिस के अगर 10 और फ्रेंड हो गए फिर क्या होगा? फिर हमें एक नया एरे बनाना पड़ेगा, वो जो पुरानी वैल्यू है वो सारी कॉपी करके नए एरे में डालनी पड़ेगी। समझ रहे हो? तो इससे क्या है, डिसएडवांटेज हो रही है क्या? हमारा नुकसान हो रहा है कि हम हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ डाटा स्टोर नहीं कर पा रहे हैं। जैसे लेट्स सी मैं चाहता हूँ यहाँ पे अक्षय अपना नाम स्टोर करूँ, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहले ही हमें एरे डिक्लेयर कर देते हैं कि इन टाइप का, तो इन टाइप की ही वैल्यू लेगा। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसका जो डाटा है डायनेमिकली इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ एन एरे। ठीक है,
अब नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है आपका वो है लिंक लिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो आपका लिंक लिस्ट। बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है? इट इज द वे इन विच वी स्टोर द डाटा इन ए सफिशिएंट वे। ये एक तरीका है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने डाटा को सफिशिएंट वे में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब लिंक लिस्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से होता है यहाँ पे? ये होता है आपका डाटा, ठीक है। ये क्या होता है आपका डाटा, ठीक है। ये क्या होता है आपका एड्रेस, ये क्या होता है आपका एड्रेस, ये होता है आपका डाटा, ये होता है आपका एड्रेस, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं पूरे को? नोड। क्या बोलते हैं? नोड। देखो ये जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे हम स्टोर करते हैं क्या? डाटा। डाटा इस तरीके का होता है। सबको पता है एड्रेस और डाटा में, वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है, वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है, सबको पता है ना। एड्रेस क्या मतलब होता है, पता है ना ये चीज। जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपको वेरिएबल बताया था। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन इन विच वी स्टोर डाटा। ये आपका सिस्टम एक बेबी की तरह है। क्या है? ये आपका सिस्टम एक बेबी की तरह है। इसमें क्या हम वैल्यू स्टोर करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? इसमें वैल्यू स्टोर करते हैं। लेट्स सी यहाँ पे हमने 10 बनाया, ठीक है। हमें क्या स्टोर करना है? 10 स्टोर करना है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ए, हमने एक वेरिएबल बनाया है ए नाम का, ठीक है। यहाँ पे हम क्या स्टोर कर रहे हैं? 10, ठीक है। अब जो इसका एड्रेस होता है 1001, लेट्स सी इसका जो एड्रेस है 1001, इस लोकेशन का एड्रेस है। जब भी आप मदरबोर्ड खरीदते हो, हर एक मेमोरी एलोकेट होती है, उसका एड्रेस अलग अलग होता है, हर एक सिस्टम का अलग एड्रेस होता है, ओके। काफी लोग लेट आ रहे हैं, क्या चक्कर है भाई? लेट आ रहे हो यार तुम काफी। सर जिज्ञांशु के लैपटॉप से ले लो। ओके, समझ आया। तो यहाँ पे हमें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा सकता हूँ, जैसे ये एक कंपनी है क्या? एप्ट्रॉन। क्या कंपनी है? एप्ट्रॉन। तो यहाँ पे 200 लोग काम करते हैं। कितने? 200 लोग काम करते हैं, ठीक है। अभी जो एप्ट्रॉन है ये वेरिएबल का नेम है। वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन इन विच वी स्टोर डाटा। अभी जो इसका एड्रेस है वो क्या है? B10 सेक्टर 2। अब हो सकता है फ्यूचर में इसका जो नाम है वो चेंज हो जाए, यहाँ पे इन्फोसिस आ जाए, विप्रो आ जाए, या कोई भी आ जाए, ठीक है। इन्फोसिस आ जाए, विप्रो आ जाए, कोई भी आ जाए, ठीक है। लेकिन ये जो अर्थ पे कोऑर्डिनेट है B10 सेक्टर 2, वो सेम रहेगा। जो अर्थ पे कोऑर्डिनेट है B10 सेक्टर 2, वो आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्लियर? B10 सेक्टर 2 वो आपका सेम रहेगा। तो वेरिएबल का क्या होता है? नाम चेंज होता रहता है। जैसे बचपन में हम लेंथ और ब्रेथ का एरिया निकालते थे, एल और बी सपोज करते थे, लेट एल ये लेंथ ये और बी ये ब्रेथ ये, और उसमें वैल्यू जो होती थी वो चेंज करते रहते थे, जैसे 10 20 30। ऐसी वेरिएबल का बी की जो वैल्यू होती है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, आपको एड्रेस और डाटा दोनों का पता चला क्या होता है, ठीक है। अब लेट्स सी यहाँ पे हम बात करते हैं लिंक लिस्ट के स्ट्रक्चर का। ये जो फर्स्ट नोड होती है इसे बोलते हैं हम हेड नोड, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम? हेड नोड। जो ये आपकी फर्स्ट नोड है इसे क्या बोलते हैं हम? हेड नोड, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट वाली नोड है ये यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे रखते हैं हम डाटा। लेट्स सी हमें क्या स्टोर करना है? 10। और यहाँ पे रखेंगे हम एड्रेस 1001। ये जो एड्रेस है ये किस वाली नोड का है? ये पिछले वाली नोड का एड्रेस है, ठीक है। ये जो आपका एड्रेस है ये इस वाली नोड का एड्रेस है, ठीक है। ये जो एड्रेस है आपका ये इस वाली नोड का एड्रेस है 20, और ये आपका 1002, ठीक है। ये किसका है? 21002, ठीक है। अब ये हेड नोड में क्या रखते हैं हम? इस वाली नोड का एड्रेस, ठीक है। हेड नोड में क्या रखेंगे हम? इस प्रीवियस, हाँ, 1001। अब ये नेक्स्ट में हम क्या रखेंगे? डाटा 30, और आपका किस वाले नोड का एड्रेस? 1003, पिछली वाले नोड का एड्रेस, ठीक है। समझे? अब लेट्स सी किस तरीके से करेंगे हम। लास्ट में होता है आपका टेल नोड, ठीक है। ये बाद में रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्स से। इसका मतलब क्या है कि आगे कोई नोड नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या रखते हैं? वैल्यू 40, समझ लो, 40, ठीक है।
ये जितने आपके वैल्यूज होते हैं ना वहां तक जाते हैं। हाँ ठीक है। लास्ट एक्स, जब आप डाटा स्ट्रक्चर पढ़ते हो ना, डाटा स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, आपको डाटा स्टोर करने का तरीका है। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर क्या है, अपने डाटा को स्टोर करने का तरीका है। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर क्या है आपका, डाटा को स्टोर करने का तरीका है। ठीक है, तो हमारे पास मल्टीपल तरीके हैं, वो डिपेंड करता है अपनी रिक्वायरमेंट पे कि हमें कौन सा तरीका अपनाना है। लेट्स सी हमारे पास 4-5 बुक है, तो मैं सिंपली एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखूंगा तो चल जाएगा। लेकिन मेरे पास हजारों बुक हैं, फिर क्या होगा, फिर तो मुझे लाइब्रेरी चाहिए, रैक में रखना पड़ेगा। जब भी तो लाइब्रेरीज में बुक कैसे रखी रहती है, रैक में। बेटर ये करता है, हमारे पास डाटा तो है, लेकिन हम उसे रिट्रीव कैसे कर रहे हैं और मैनिपुलेट कैसे कर रहे हैं। मैनिपुलेट मतलब उसे फैच कैसे कर रहे हैं, उस पर ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। सब कुछ डाटा का ही खेल है। जो हैकर होते हैं वो करोड़ों रुपए में डाटा बेचते हैं। ठीक है, सब कुछ डाटा है, आपका बैंक अकाउंट डाटा है। ठीक है, आपका मोबाइल नंबर भी डाटा है। अगर वो हैक हो गया, आपका फोन हैक हो जाएगा। ठीक है, आपका अकाउंट हैक हो जाएगा। समझ रहे हो, नंबर सी तो है, वो डाटा ही तो, आपका कितना बैलेंस है, जीरो भी हो सकता है अगर आपका अकाउंट हैक हो गया। ठीक है, क्लियर। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये रखने का तरीका है। देखो, अगर हमें नया कुछ डाटा इंसर्ट करना है, सिंपल मैं एक नोड बनाऊंगा 30 नाम से, और इसमें डाटा इंसर्ट कर दूंगा। ठीक है, आपका ये डाटा स्टोर हो जाएगा, सिंपल। तो इसमें डाटा हमें इंसर्शन और डिलीशन काफी इजी है लिंक लिस्ट में, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। देखो, जो डाटा स्ट्रक्चर नाम का सब्जेक्ट है, वहां हमें खुद में खुद एल्गोरिथम डिजाइन करने पड़ते हैं। अगर हमें डाटा कैसे इंसर्ट करना है, कैसे डिलीट करना है, वो हमें खुद में खुद डिजाइन करना पड़ता है। लेकिन जो जावा में आपको क्या दे रखा है, आपको बनी बनाई क्लासेस दे रखी हैं, बने बनाए मेथड्स दे रखे हैं। जैसे हमने स्ट्रिंग क्लास में पढ़ा, उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जानते हो, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब जानते हो, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब जानते हो, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये होता है, जो अभी आपने एल्गोरिथम डिजाइन किया है या जो भी प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, वो कितना टाइम ले रहा है और कितना स्पेस ले रहा है। ठीक है, ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरा आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। आप ऐसी एप्लीकेशन चाहिए होगी ना आपकी, जो कम से कम टाइम ले और कम से कम स्पेस ले। ठीक है, तो ये होती है आपकी क्या, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और ये होता है आपका स्पेस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आप चाह के भी इतना अच्छा कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम नहीं बना सकते, इतना ऑप्टिमाइज एल्गोरिथम डिजाइन नहीं कर सकते जितना जावा ने आपके लिए कर रखा है ऑलरेडी। ठीक है, जितना आपके लिए जावा ने कर रखा है, आपको क्या करना है, उन बनी बनाई क्लासेस को यूज करना है। ठीक है, जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाना है, उनका यूज करना है, कैसे यूज करते हैं वो भी बताऊंगा मैं। ठीक है, अभी हम समझते हैं किसके बारे में, हमने देखा लिंक लिस्ट के बारे में। हमने क्या देखा, लिंक लिस्ट के बारे में, लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर देखा। लेकिन हमें कैसे डाटा इंसर्ट करना है, कैसे डिलीट करना है, वो नहीं देखना है, क्योंकि ये सब पार्ट है किसका, डाटा स्ट्रक्चर का। हमें सिर्फ स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। हम लिंक लिस्ट जो क्लास प्री डिफाइन है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और जो बने बनाए मेथड हमें दे रखे हैं, ऐड या एड ऑल या रिमूव रिमूव ऑल, हम उनका यूज करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे वो भी बताऊंगा मैं अभी। अभी हम अगले स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। किसकी तरफ बढ़ेंगे हम बढ़ेंगे स्टैक की तरफ। ठीक है, स्टैक की तरफ हम बढ़ते हैं, स्टैक स्ट्रक्चर की तरफ। ठीक है, हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, स्टैक स्ट्रक्चर की तरफ। क्लियर। अब जो ये स्ट्रक्चर होता है, ये किस प्रिंसिपल पे बेस होता है आपका, लीफो। ठीक है, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, ये किस पे बेस होता है आपका, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, लीफो। ठीक है, अब लेट्स सी, आपने देखा है एक के ऊपर एक के बुक पर बुक रखी है, तो लास्ट में कौन सी निकलेगी, जो लास्ट में रखी होगी। ठीक है, जो लास्ट में रखी होगी वो निकलेगी। हाँ, लेट्स सी आपका डाटा इंसर्ट हो रहा है, जैसे 10 20 30 40 50, तो पहले कौन सा डाटा निकलेगा यहाँ पे, 50, फिर 40, फिर 30, फिर 20। ठीक है, फिर 10। इस तरीके से आपका क्या होगा, डाटा रिट्रीव होगा। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, आपका डाटा रिट्रीव होगा। क्लियर, समझ आया, क्लियर समझ में आया। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, हम बात करते हैं क्यू के बारे में। ठीक है, हम बात करते हैं किसके बारे में, क्यू के बारे में। क्यू, क्यू डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, हम बात करते हैं किसके बारे में,
क्यू डाटा स्ट्रक्चर, ये क्या होता है? आपने मंदिरों में कई बार लाइन लगी हुई देखी है, ठीक है? जो पहले आता है पहले पाता है, उसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये अर्चना बहुत हंस रही है, मुझे लगता है भंडारा सबसे ज्यादा ये खाती है, हाँ? भंडारा ये खाती है सबसे ज्यादा, बहुत हंस रही है ये। तो इसे क्या बोलते हैं हम? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। जैसे रेलवे में रिजर्वेशन होता है ना, जो पहले सीट को अप्लाई करता है उसे सीट पहले मिलती है, ठीक है? लेट्स सी, हमारे पास और भी सिचुएशन आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ग्रुप ए का रेलवे ऑफिसर है, ठीक है? आपका ग्रुप ए का रेलवे ऑफिसर है, हम उसे प्रायोरिटी देना चाहते हैं, ठीक है? आपका ग्रुप ए का क्या है? रेलवे ऑफिसर है, हम उसे प्रायोरिटी देना चाहते हैं, ठीक है? हम उसे क्या करना चाहते हैं? उसे प्रायोरिटी देना चाहते हैं। तो हम यूज करते हैं वहां पे प्रायोरिटी क्यू का। और जो स्ट्रक्चर होता है आपका क्यू का, वो किस तरीके से होता है? वो इंडेक्स बेस्ड स्ट्रक्चर ही होता है। अब जैसे पीछे से लाइन आएगी ना, इंसर्ट किस तरीके से होंगी? 10, 20, 30, 40, 50 और ये आपका 60। इंसर्ट आपका इस तरीके से होगा, और डिलीट किस तरीके से होगा? यहाँ पे फ्रंट से, ठीक है? रियर एंड से आपका क्या होगा? इंसर्ट होगा। और डिलीट कैसे होगा? फ्रंट एंड से, ठीक है? इंसर्ट कैसे होगा? ठीक है, क्लियर, समझ आया? ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है आपका फीफो का, ठीक है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर हम बात करें ट्री और ग्राफ की, ठीक है? ट्री और ग्राफ की, जैसे डेली लाइफ में आपका ट्री होता है ना, इस तरीके का, जैसे बचपन में बनाते थे, याद है ना आपको? ये क्या होते हैं? आपके ब्रांचेस। क्या होते हैं? ब्रांचेस। तो ये आपकी होती है रूट नोड, ठीक है? अब देखो, इसे उल्टा कर दो, ये आपका स्ट्रक्चर होता है ट्री का। यहाँ पे 10, 20, 30 और आपका 40 और 50 और 60, इस तरीके से आपका ट्री का स्ट्रक्चर होता है। देखो, हमें ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने आपको बनी बनाई जो क्लास है, जो कलेक्शन फ्रेमवर्क का खानदान है, उसको यूज करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इंटरनली कैसे यूज करता है। वो जावा ने ऑलरेडी आपके लिए काम कर रखा है। ट्री वाला फिर समझाना है। ये आपकी, इसे क्या बोलते हैं हम? रूट नोड, ठीक है? इसे क्या बोलते हैं हम? रूट नोड। ये आपका होता है नोड्स, ठीक है? ये आपका होता है चाइल्ड नोड, ठीक है? ये आपके क्या है? पेरेंट नोड, ठीक है? अब ये आपका क्या है? पेरेंट नोड किसका? 40 और 50 का पेरेंट, ये चाइल्ड है 20, ठीक है? ऐसे ही आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो ग्राफ का होता है। आपको पता है गूगल मैप किस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है? ग्राफ, ठीक है? ग्राफ स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। ये देखो, ये एक सीक्वेंस में होता है ट्री का, लेकिन जो ग्राफ का स्ट्रक्चर होता तो ऐसे ही है, लेकिन वो आपका साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, इस तरीके से मतलब आपके नोड्स होते हैं। जैसे आप देखते हो ना पॉइंट सिटी, हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ। जो आपका गूगल मैप यूज करता है वो ग्राफ स्ट्रक्चर को ही यूज करता है, ठीक है? जो आपका गूगल मैप यूज करता है तो ग्राफ स्ट्रक्चर को ही फॉलो करता है, ठीक है? जो आपका गूगल मैप होता है वो ग्राफ स्ट्रक्चर को ही फॉलो करता है, क्लियर? तो हम अभी देखने वाले हैं किसका? कलेक्शन फ्रेमवर्क का खानदान को, ठीक है? हम देखेंगे कलेक्शन फ्रेमवर्क के खानदान को। वो सबसे पहले मैंने एरे बताया था, फिर उसके बाद आपको लिंक लिस्ट बताया था। मैंने सिर्फ आपको डाटा स्ट्रक्चर का एक ओवरव्यू दिया है। जो हमें असली चीजें पढ़नी है वो अभी पढ़ेंगे हम, ठीक है? लेट्स सी, यहाँ पे देखो, ये आपका क्या है? कलेक्शन फ्रेमवर्क का खानदान है, ठीक है? अब देखो, इसका जो खानदान स्टार्ट होता है वो आइट्रेबल इंटरफेस से स्टार्ट होता है, फिर फर्दर डिवाइडेड इनटू कलेक्शन, फिर फर्दर डिवाइडेड इनटू लिस्ट, क्यू एंड सेट, ठीक है? लिस्ट, क्यू
and set. फिर further divided into array list, linked list, vector, stack. फिर आपका priority queue, array d queue, hash set, link hash set, tree set. ठीक है, अब ये खानदान डिवाइड कैसे हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं. ठीक है, अब देखो ये फर्स्ट आपका है कलेक्शन. ठीक है, आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कलेक्शन एंड कलेक्शन. ठीक है, कलेक्शन एंड कलेक्शंस. अब हम बात करते हैं कलेक्शन एंड कलेक्शंस होता क्या है, इसके बारे में बात करते हैं. ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो ये आपका कलेक्शन है, इट इज द रूट इंटरफेस ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क. इट इज द रूट इंटरफेस ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क विच इज प्रेजेंट इन जावा डूटिल पैकेज. ठीक है, ये किस पैकेज के अंदर प्रेजेंट है, आपका जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर आपका पूरा कलेक्शन फ्रेमवर्क प्रेजेंट है. हाँ, इससे पहले हमने यूटिल पैकेज का यूज भी किया है. हमने किसका यूज किया है, स्कैनर क्लास का यूज किया है ना, स्कैनर क्लास का यूज किया है. ठीक है, इससे पहले हमने यूटिल पैकेज का भी यूज किया है. क्लियर. ठीक है, समझ आया नहीं है. It is the root interface of collection framework which is present in java.util package. Clear. अब हम बात करते हैं कलेक्शंस. कलेक्शन क्या है आपका, इट इज द यूटिलिटी क्लास विच कंटेन्स ओनली स्टैटिक मेथड. विच कंटेन्स ओनली स्टैटिक मेथड. ठीक है, कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या है आपका. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कलेक्शन एंड कलेक्शंस एंड कलेक्शन फ्रेमवर्क. कलेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में बात करते हैं. इट इज सेट ऑफ प्रीडिफाइंड क्लासेस एंड इंटरफेसेस. ठीक है, इट इज सेट ऑफ प्रीडिफाइंड क्लासेस एंड इंटरफेसेस व्हिच इज प्रेजेंट इन java.util पैकेज. ओके, अब देखो ये जो खानदान है ये डिवाइडेड इनटू फर्दर 3 इंटरफेस. ठीक है, आपका लिस्ट, क्यू एंड सेट. जो लिस्ट इंटरफेस के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं आपकी, इसके अंदर कौन कौन सी क्लासेस हैं, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर एंड स्टैक. अगर आपको डुप्लीकेट एलिमेंट स्टोर करने हैं, ठीक है, और इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व रखना है, तो आप किसकी तरफ जा सकते हो, आप लिस्ट इंटरफेस की तरफ जा सकते हो. ठीक है, अगर आपको डुप्लीकेट एलिमेंट स्टोर नहीं करने हैं और इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं रखना है, तो आप किसकी तरफ जा सकते हो, सेट की तरफ जा सकते हो. ठीक है, अब मैं आपको फर्स्ट प्रोग्राम करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम एक कलेक्शन का यूज कर सकते हैं, इसके मेथड को यूज कर सकते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं हम फर्स्ट क्लास की एरे लिस्ट की. ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरे एंड एरे लिस्ट. क्या डिफरेंस होता है, एरे आपको पता ही है उसका साइज फिक्स होता है, पर हम एरे लिस्ट की बात करें, we can increase or decrease the size of array list. Okay, we can store same type of data in the array. हम homogeneous type of data ही store कर सकते हैं, पर array list में हम क्या store कर सकते हैं, we can store heterogeneous type of data. We can store heterogeneous type of data in the array list. Clear. अब देखो किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे हम आपको फर्स्ट प्रोग्राम करके दिखाते हैं. मैं एक क्लास बनाता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू पे जाएंगे, अदर पे जाएंगे और यहाँ पे क्लास बनाएंगे और नेक्स्ट पे जाएंगे और नेम लिखेंगे यहाँ पे क्या, कलेक्शन, कलेक्ट, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड में और फिनिश. अब ये जो कलेक्शन फ्रेमवर्क है ये किस पैकेज के अंदर प्रेजेंट है, आपका java.util पैकेज के अंदर प्रेजेंट है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ import java.util. रिस्पॉन्ड देर से कर रहा है, एक मिनट. java.util.star. ठीक है, ये पैकेज को हमने क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया. इसी के अंदर आपका पूरा कलेक्शन फ्रेमवर्क का खानदान है. ठीक है, तो हम एरे लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे. ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, एरे लिस्ट आपके एक क्लास है, एरे लिस्ट al इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट और यहाँ पे सेमी कोलन. ठीक है,
अब हमने AL नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है, क्या किया है हमने, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अब AL.add, एड जो मेथड है आपका कलेक्शन फ्रेमवर्क का मेथड है, ये किस लिए यूज किया जाता है, ये ऑब्जेक्ट को एड ऑन करने के लिए यूज किया जाता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ AKSHAY अपना नाम और कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। अब सेकंड हम इसमें ऐड करते हैं क्या, AL.add 10, ठीक है। ये जो 10 है आपका इंटीजर टाइप का डाटा है, और जो ये अक्षय है आपका स्ट्रिंग टाइप का डाटा है। तो हम इसमें क्या स्टोर कर सकते हैं, हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ डाटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन एरे में क्या स्टोर कर सकते हैं, सिर्फ सेम टाइप ऑफ डाटा, होमोजीनियस टाइप ऑफ डाटा ही स्टोर कर सकते हैं। अब देखते हैं कि स्टोर हुआ या नहीं हुआ। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln al और यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। तो इससे क्या होगा आपका, ये सारा भी जो भी डाटा AL के अंदर है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अक्षय और 10, ठीक है। ये कैसा डाटा है आपका, हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ डाटा। ऐसा नहीं है कि हमारे पास यही मेथड है ऐड ऑन करने के लिए, आप अच्छे से जानते हो। अगर हमें दो नंबर को ऐड ऑन करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है या एरे में एलिमेंट को इंसर्ट करना है या डिलीट करना है, तो हमें अच्छा खासा लॉजिक लगाना पड़ता है, प्रोग्राम लिखना पड़ता है। लेकिन कलेक्शन फ्रेमवर्क में क्या दे रखा है आपको, बने बनाए क्लासेस और इंटरफेसेस दे रखे हैं, ठीक है। फिर हमें बस उन्हें यूज करना है। आपके पास बने बनाए हथियार हैं, आपको सिर्फ चलाना आना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो मेथड है हमारे पास क्या है, al.size। अगर आपको कलेक्शन का साइज चेक करना है तो हमारे पास मेथड है साइज, ठीक है। इसके थ्रू आपको क्या मिल जाएगा, साइज, कितने ऑब्जेक्ट इसमें स्टोर है, 2। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ आपका, 2। हम ये भी चेक कर सकते हैं कि आपका ये कलेक्शन एम्प्टी है या नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास मेथड है इज एम्प्टी। तो वो कैसे चेक करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln al इज एम्प्टी, ठीक है। ये जो मेथड है ये चेक करके बताता है आपको कि आपका जो कलेक्शन है वो एम्प्टी है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमने प्रिंट ln की स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, इसलिए यहाँ पे क्रॉस आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये जो इज एम्प्टी मेथड है ये आपका बुलियन मेथड है, ठीक है। ये आपका ट्रू और फॉल्स बताएगा। अगर आपका कलेक्शन एम्प्टी है तो ये ट्रू बताएगा, अगर एम्प्टी नहीं है तो फॉल्स बताएगा। तो इसका आउटपुट क्या है यहाँ पे, फॉल्स। अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं क्लियर, ठीक है। क्लियर, क्लियर क्या करता है, आपके पूरे कलेक्शन को डिलीट कर देता है, ठीक है। क्लियर क्या करता है, आपके पूरे कलेक्शन को डिलीट कर देता है। तो मैं यहाँ पे al डॉट क्लियर लिखता हूँ और फिर अपने कलेक्शन को प्रिंट कराता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln यहाँ पे al और यहाँ पे सेमीकोलन। यहाँ पे आपका जो कलेक्शन है वो सारा डिलीट हो चुका है, ठीक है। जो आपका कलेक्शन है वो सारा डिलीट हो चुका है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसका, ठीक है। क्लियर, साइज इज एम्प्टी, क्लियर। अगर आपको एक और मेथड है हमारे पास, एडोल, हाँ वो खाली है या नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसका, एडोल। एडोल का मतलब क्या होता है, एल एक कलेक्शन है हमारे पास। अब मैं एक दूसरा कलेक्शन क्रिएट करूंगा, एरे लिस्ट al2 नाम से, al2 इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, और यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। अब मैं al2 में क्या ऐड ऑन कर देता हूँ, ऐड AKSHAY या SH डबल कोट्स में, ठीक है। फिर al2 डॉट ऐड राहुल, al2 डॉट ऐड कनिष्क, जो भी हमने मेथड यूज किए हैं इन्हें कमेंट्स कर देते हैं, ठीक है। इससे हमारा आउटपुट पे इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। अब मैं al2 कलेक्शन को प्रिंट कराता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln
और यहाँ पे लिखते हैं हम AL2 और यहाँ पे सेमी कोलन। ठीक है, अब देखो आपका AL जो कलेक्शन है वो पहले प्रिंट होगा, यहाँ पे इस लाइन में 13 लाइन में मैंने प्रिंट कर रखा है। AL2 में जो भी कुछ है आपका वो प्रिंट होगा। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं आपका आउटपुट क्या आता है। यहाँ पे अक्षय और 10 और ये दूसरा कलेक्शन है आपका, और मैं चाहता हूँ कि आपका जो सारा कलेक्शन है वो एड ऑन हो जाए दूसरे कलेक्शन में। ठीक है, AL डॉट एड ऑल मेथड का यूज करते हैं हम। ये क्या करेगा, आपका पूरा जो कलेक्शन है AL2 का वो AL में एड ऑन हो जाएगा। अब देखते हैं कि आपका AL में AL2 की वैल्यू एड ऑन हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, सिस्टम शॉर्टकट क्या है sys आउट लिखने का, यहाँ पे SYS आउट T और कंट्रोल स्पेस। ठीक है, और यहाँ पे हम AL। ठीक है, SIS आउट और कंट्रोल स्पेस। ठीक है, आपने देख रहे हो यहाँ पे जो AL2 की वैल्यू थी वो AL में जाके स्टोर हो गई है। ये आपका क्या है AL, ये आपका क्या है AL2, और ये क्या है आपका नया कलेक्शन। इसके अंदर हमने सारा पूरा का पूरा कलेक्शन कर दिया स्टोर। ठीक है, क्लियर। अभी तक किसी को कुछ डाउट पूछना है, नहीं पूछना है? देखो अभी तक जो भी हमने पढ़ा है वो मैं आपको रिकॉल कर दे रहा हूँ। ठीक है, हमने क्या पढ़ा है डाटा स्ट्रक्चर के बारे में। डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है, इट इज द वे बाय विच वी कैन स्टोर द डाटा इन ए इफिशिएंट वे। हमारे पास दो तरह के डाटा स्ट्रक्चर होते हैं, एक प्रिमिटिव, दूसरा नॉन प्रिमिटिव। ये चीजें मैंने आपको पहले बता रखी हैं। प्रिमिटिव कौन से होते हैं, बुलियन, कैर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग और फ्लोट। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, एक लीनियर, दूसरा नॉन लीनियर। जो आपके लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होते हैं वो कौन से होते हैं, एरे, एरेलिस्ट, सेट, क्यू, लिंकलिस्ट, हैश सेट, लिंक हैश सेट। ये आपके लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होते हैं। अगर हम बात करते हैं नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का, तो उसमें आते हैं आपके ग्राफ एंड ट्रीज। ठीक है, जिसमें आते हैं कौन से, ग्राफ एंड ट्रीज। क्लियर। ग्राफ में बताया था ट्री की तरह ही होता है, बस ओवरव्यू हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये बेसिकली आपका डाटा स्ट्रक्चर नहीं चल रहा है, कलेक्शन फ्रेमवर्क पर चल रहा है, जावा का पार्ट है। यहाँ पे सिर्फ आपका जो डाटा स्ट्रक्चर है उसका बनी बनाई चीजें हैं, बने बनाए मेथड्स हैं, वो पढ़ने हैं हमें। हर एक क्लास की वर्किंग पढ़नी है कि कब कब हमें कौन सा क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरेज एंड कलेक्शन फ्रेमवर्क। एरेज कैन स्टोर प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। कलेक्शन फ्रेमवर्क कैसे डाटा स्टोर करता है, ओनली ऑन नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। ठीक है, अगर हम बात करें एरे कैन स्टोर ओनली होमोजेनियस टाइप ऑफ डाटा और वी कैन स्टोर हेटेरोजेनियस टाइप ऑफ डाटा इन द कलेक्शन फ्रेमवर्क। अगर हम बात करें एरे की, एरे साइज इज फिक्स्ड, we cannot increase or decrease at the runtime, but in the case of collection framework we can increase or decrease the size of collection framework at runtime। ठीक है, collection framework क्या है आपका, एक API है which provides predefined classes and interfaces। एरे क्या है आपका, इनबिल्ट फीचर ऑफ जावा। आपको खुद एल्गोरिथम डिजाइन करने पड़ते हैं अगर आपको एरे में डाटा इंसर्ट करना है या डिलीट करना है। ठीक है, कलेक्शन क्या है आपका, इज ए सिंगल एंटिटी और ऑब्जेक्ट विच कैन स्टोर मल्टीपल डाटा। कलेक्शन क्या है, एक सिंगल एंटिटी है जो आपका मल्टीपल डाटा को स्टोर करता है। इसके अंदर लाइब्रेरी के अंदर क्या है, दो पार्ट है, एक तो कलेक्शन, दूसरा मैप। ठीक है, अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कलेक्शन के बारे में, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे मैप के बारे में। ठीक है, क्लियर, समझ आया? हेलो, गुड इवनिंग। ठीक है, हम किसके बारे में पढ़ रहे थे अभी, कलेक्शन फ्रेमवर्क।
पूछो भाई, क्या पूछोगे? हाँ, ये आपको मैं शेयर कर दूंगा, ये भी सीट और नोट्स आपके पास ऑलरेडी हैं, ठीक है। तो कलेक्शन इंटरफेस आपका क्या है? कलेक्शन इज इंटरफेस विच इज प्रेजेंट इन जावा डॉट यूटिल पैकेज, ये मैं आपको बता चुका। ये जो आपका कलेक्शन फ्रेमवर्क है, ये 1.2 वर्जन में आया था जावा के। जो पहला वर्जन रिलीज हुआ था 1.0 वर्जन, वो 23 जनवरी 1996 में रिलीज हुआ था। तब कलेक्शन फ्रेमवर्क का नामो निशान नहीं था, ठीक है। उस टाइम पे भी हम डाटा स्टोर करते थे, लेकिन किस तरीके से करते थे? उस टाइम पे हमारे पास था हैश टेबल, वेक्टर और स्टैक क्लासेस, ठीक है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? लेगेसी क्लास। वेक्टर और स्टैक को हम क्या बोलते हैं? लेगेसी क्लास, जो आपकी 1.0 वर्जन में अवेलेबल थी। इनको हमने रीमोडिफाई किया है, री इंजीनियर्ड किया है और 1.2 वर्जन में डाला है लिस्ट इंटरफेस के अंदर, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं? हम लेगेसी क्लास, इसी वजह से बोलते हैं कि आपकी 1.0 वर्जन के अंदर थी। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड सेट, जो कि मैं आपको बता चुका। क्या डिफरेंस है? लिस्ट इज एन इंडेक्स बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर। ये भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था। ये कैसा स्ट्रक्चर है? इंडेक्स बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर। जो आपका सेट है, वो इंडेक्स बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर नहीं है। इट इज अ स्टोर द वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ हैश कोड, ठीक है। हैश टेबल का यूज करता है। जो आपका डाटा स्टोर होता है, वो इन द फॉर्म ऑफ की एंड वैल्यू होता है, की एंड वैल्यू, ठीक है। जो आपका डाटा स्टोर होता है, वो की एंड वैल्यू के फॉर्म में होता है। क्लियर? समझ में आया? List can store duplicate elements. Set does not allow to duplicate elements. List आपका duplicate element store कर सकता है, लेकिन set आपका duplicate element store नहीं कर सकता। Let's see, यहाँ पे देख रहे हो, हमने लिस्ट इंटरफेस के अंदर एरे लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अगर मैं चाहूँ al डॉट एड में 10 दोबारा स्टोर कराना चाहता हूँ, ठीक है। 10 दोबारा स्टोर कराना चाहता हूँ, तो क्या होगा? आपका 10 वापस स्टोर हो जाएगा। आपका जो आउटपुट आएगा यहाँ पे अक्सर 10 आएगा, ठीक है। लेकिन हम सेट में ऐसा नहीं कर सकते। डुप्लीकेट आर नॉट अलाउ इन द सेट इंटरफेस। अभी हम किसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं? लिस्ट क्लास की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, लिस्ट इंटरफेस की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। आपका लिस्ट क्या है? एक इंटरफेस है, उसके अंदर 4 क्लासेस हैं, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर और स्टैक। हम बारी बारी से हर एक क्लास की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और लिस्ट इंटरफेस के अंदर जितने मेथड्स हैं वो सबको पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर? लिस्ट आपका एक इंटरफेस है, ठीक है। ये जो आपको खानदान दिख रहा है ना यहाँ पे ऑनलाइन, ये आपको जो खानदान दिख रहा है यहाँ पे, ये ब्लू कलर में दिख रहा है, आइट्रेबल, कलेक्शन, लिस्ट, क्यू एंड सेट, ठीक है। ये आपको क्या दिख रहा है? ब्लू कलर में खानदान दिख रहा है ना, आइट्रेबल, कलेक्शन, लिस्ट, क्यू और सेट। ये आपके सारे इंटरफेस हैं। और ये जो ग्रीन कलर में दिख रहे हैं, ये सारी क्लासेस हैं। क्लियर? ये सारी क्लासेस हैं। ये पूरा कलेक्शन फ्रेमवर्क का खानदान है। अभी मैप का है वो अलग है। हम बारी बारी से हर एक क्लास की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। हाँ, सारा पढ़ना पड़ेगा, हर एक क्लास का मेथड पढ़ना पड़ेगा। और कुछ पूछना है? और ऑनलाइन जितने बैठे, किसी के दिमाग में कुछ डाउट्स है? नहीं है? ठीक है। अब देखो और क्या डिफरेंस है यहाँ पे। लिस्ट कैन स्टोर एनी नंबर ऑफ नल वैल्यू। हम इसमें कितनी भी नल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। नल जानते हो क्या होता है? बाय डिफॉल्ट अगर आप इंटीजर टाइप में कुछ नहीं रखते, कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो जेवीएम आपका 0 असाइन करता है। और अगर स्ट्रिंग टाइप किया है तो नल असाइन करता है, ठीक है। आप लिस्ट इंटरफेस के अंदर एरे लिस्ट क्लास के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हो, पर आप सेट के अंदर सिर्फ एक ही नल स्टोर कर सकते हो। ये और डिफरेंस है। कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड सेट इंटरफेस। जो भी क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बारी बारी से बता रहा हूँ, नोट करते जाना, ठीक है। अगर हम बात करें, लिस्ट फॉलो द इंसर्शन ऑर्डर। इंसर्शन ऑर्डर का मतलब क्या है? जिस ऑर्डर में आप एलिमेंट स्टोर कर रहे हो, उसी ऑर्डर में आपका आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे हमने अक्षय 10 में स्टोर किया, पहले हमने अक्षय किया, फिर 10 किया, फिर 10 किया। तो आपका जो आउटपुट आया वो कैसा है? अक्षय 10 इसका मतलब क्या है? इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व है, ठीक है। आपका जो इंसर्शन ऑर्डर है वो प्रिजर्व है। जिस ऑर्डर में आप एलिमेंट स्टोर कर रहे हो, उसी ऑर्डर में आपका आउटपुट आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है यहाँ पे? List follows the, we can iterate the list element by iterator and list iterator। देखो
आपने अगर एक एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करना होता है तो हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं फॉर लूप का। जैसे हमने एरे के एलिमेंट को प्रिंट कराना होता है, फॉर लूप या फॉर ईच लूप का यूज करते हैं। ऐसे ही अगर आपको एलिमेंट को गेट करना है, वन बाय वन निकालना है, तो आप आइटरेटर का यूज कर सकते हो, लिस्ट आइटरेटर का यूज कर सकते हो, और एनुमरेशन का यूज कर सकते हो। ठीक है, इनमें क्या डिफरेंस है उसके बारे में देखते हैं। देखो, जो आपका ये आइटरेटर है, ये कलेक्शन इंटरफेस का मेथड है। ठीक है, ये जो आइटरेटर है आपका कलेक्शन इंटरफेस का मेथड है। ये जो खानदान देख रहे हो ना, कलेक्शन इंटरफेस का मेथड है। और जो लिस्ट आइटरेटर है वही ये आपका लिस्ट इंटरफेस का मेथड है। ठीक है, और जो एनुमरेशन है वो वेक्टर और स्टैक ओनली फॉर लेगेसी क्लास के लिए है। ठीक है, अगर आप चाहोगे कि मैं लिंक लिस्ट में एनुमरेशन का यूज करूं तो कर नहीं पाओगे। ठीक है, आप लिस्ट आइटरेटर का यूज सिर्फ 4 क्लासेस में ही यूज कर सकते हो, लेकिन जो आइटरेटर है आप इसमें से तीनों में से किसी में भी यूज कर सकते हो, जैसे लिस्ट, क्यू, सेट। इसके अंदर जितने भी क्लासेस हैं, जितने भी इंटरफेसेस हैं, सब में आप इनका यूज कर सकते हो। ठीक है, सब में आप इनका यूज कर सकते हो। क्लियर, मैं आपको यूज करके भी दिखाऊंगा अभी बारी बारी से, हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। ओके, अब लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं हम। हमारे पास 3 कर्सर होते हैं। कर्सर समझ रहे हो, आपके एलिमेंट को पॉइंट करने के लिए। पहला आइटरेटर, दूसरा लिस्ट आइटरेटर, और तीसरा एनुमरेशन। ठीक है, ये किस लिए यूज होते हैं, एलिमेंट को गेट करने के लिए वन बाय वन। ओके, इनके बारे में बात करते हैं हम। फर्स्ट हम बात करते हैं एरे लिस्ट के बारे में। ठीक है, एरे लिस्ट क्या है आपका, ग्रेबल और रिसाइजेबल एरे, ये मैं आपको बता चुका हूँ। हम वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ एरे लिस्ट, बट वी कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ एरे। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। जो आपका इनिशियल जो कलेक्शन आपने एल बनाया है, अब उसकी जो कैपेसिटी होती है वो 10 है। ठीक है, जो उसकी इनिशियल कैपेसिटी है वो है 10, उसमें आप 10 एलिमेंट ही स्टोर कर सकते हो। आप उसमें 10 एलिमेंट ही स्टोर कर सकते हो। ठीक है, आप उसमें 10 एलिमेंट ही स्टोर कर सकते हो। अब वो अपना साइज जब 10 हो जाएंगे उसके बाद इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। ठीक है, जैसे ही उसमें 10 एलिमेंट हो जाएंगे उसके बाद ये अपना साइज इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं हम कलेक्शन के मेथड के। ठीक है, हमने अब तक ऐड, एड ऑल देखा है, लेकिन अभी तक हमने क्या नहीं देखा है, रिमूव। अब मैं आपको यूज करके दिखा कि कैसे आप एलिमेंट को रिमूव कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं al डॉट रिमूव वन डालो, ठीक है, वन इंडेक्स पे जो भी कुछ रखा है एल में वो रिमूव हो जाएगा आपका। ठीक है, देखो आपका आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे, वन पे क्या है हमारा 10। देखो, रिमूव बाद में हुआ है इसलिए यहाँ पे 10 नहीं है दूसरी बार। हमने पहले ये प्रिंट कराया है एल को, हमने जो प्रिंट कराया है एल को वो यहाँ पे कराया है। अगर मैं यहाँ पे और प्रिंट कराऊँ यहाँ पे इसके बाद, तो आपको ये दिखेगा कि वो रिमूव हो चुका है। देखो, यहाँ पे ये रिमूव हो चुका है, एक बार 10 आपका रिमूव हो चुका है। ठीक है, आप चाहते हो कि जीरो इंडेक्स पे रिमूव करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे एल डॉट रिमूव जीरो, ठीक है, जीरो लिखूंगा तो आपका क्या होगा, एलिमेंट को रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो आपका जो जीरो इंडेक्स पे क्या है अक्से, और वन इंडेक्स पे क्या है 10, दोनों रिमूव हो चुके हैं। आपका सिर्फ सिंपल क्या बचा है 10, जो कि टू इंडेक्स पे है। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट मेथड आपके क्या है, क्लियर कंटेन्स। कंटेन्स का मतलब क्या होता है, ये चेक करता है कि आपका एलिमेंट है या नहीं है। ठीक है, लेट्स सी हमें चेक करना है, मुझे चेक करना है कि एल डॉट कंटेन्स कनिष्क। ठीक है, कनिष्क एल में है या नहीं है। आपको क्या लगता है कनिष्क है एल में या नहीं है, बताओ। है एल में, क्योंकि हमने सारा एडोल करके एल में डाल दिया है। जो भी एल टू का था वो एल में डाल दिया है, जो भी इसका आउटपुट आएगा वो आएगा आपका ट्रू। ठीक है, यहाँ पे देखो इसका आउटपुट क्या है आपका, हमें इसे प्रिंट कराना है सिस्टम।
ये आपका कैसा है, ट्रू। ठीक है, कैसा है आपका, ट्रू। क्लियर। इसका मतलब आपका कनिष्क है। हमने ये एड ऑल करने के बाद करा है चेक। ठीक है, जो भी आपका AL2 का है वो AL में एड ऑन हो चुका है, मतलब आपका AL2 में क्या है, कनिष्क, वो AL में ऑलरेडी ऐड हो चुका है, इस वजह से इसका आउटपुट आया ट्रू। ठीक है, अगर मैं ये इससे पहले चेक करता तो वहां पे इसका आउटपुट आता फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे कमेंट्स कर दूं, यहाँ पे देखो, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो है फॉल्स। ये देखो क्या है यहाँ पे, फॉल्स।